बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त दुनिया में तब्दीलियाँ हर नए अंदाज के साथ रूनुमा हो रही हैं। ब्लूमबर्ग के अंदर एक इंटरव्यू छपा है हमारे DGISPR जनाब अहमद शरीफ साहब का। उस हवाले से दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में DGISPR ने एक बात की है जिसमें बताया गया कि हिंदुस्तान के 7 त्यारे, जी हाँ 7 त्यारों को जिनको तबाह किया गया गुज़श्ता कुछ अरसे में, और उस हवाले से जिसकी तस्दीक बार बार डोनाल्ड ट्रंप भी कर चुके हैं, मगर इंडिया इस तस्दीक को मानने से इनकारी है। कहा तो ये जा रहा है कि जो सिंदूर 2 है किसी भी लम्हे किया जाएगा, मगर इस कवरेज को, इस इंटरव्यू को इंडिया के अंदर सोशल मीडिया के अंदर बहुत भौचाल आ चुका है, जहां बताया जा रहा है कि DGISPR धमकी दे रहे हैं कि एक बार फिर हिंदुस्तान पर पाकिस्तान हमला करेगा। नाज़रीन, बहरहाल खौफ होना चाहिए, उनको खदशा भी होना चाहिए, उनकी परेशानी भी होनी चाहिए और उनको तकलीफ़ भी होनी चाहिए, और उनके साथ साथ जिन लोगों को उनकी हिमायत में तकलीफ़ होती है उनको भी होनी चाहिए। मुल्क और कौमें इसी तरीके से ही आगे बढ़ा करती हैं। नाज़रीन, यहाँ सिंदूर 2 की हमने बात की है, वहाँ पर अगर आप गौर फरमाएँ तो इस वक्त एक नया मैदान जंग सज रहा है। नए मैदान जंग के अंदर यमन मैदान जंग है, जहाँ पर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरबिया एक ग्रुप में है और दूसरे ग्रुप में UAE, इंडिया, अफगानिस्तान और इसके साथ साथ इसराइल शामिल है। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना है, इस वक्त ये मुकम्मल ग्रुपिंग हो चुकी है और ये मैदान ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार किए हुए है। इसी वजह से सऊदी अरबिया के अंदर गुज़श्ता दिन JF थंडर को लेकर 2 से 4 बिलियन डॉलर के मुआहदे हुए। नाज़रीन, 2 से 4 बिलियन डॉलर का जहां पर मुआहदा सऊदी अरबिया के साथ हुआ है, वहां बांग्लादेश के साथ भी हो रहे हैं, अफ्रीका के स्टेट्स के साथ भी हो रहे हैं, अज़रबैजान के साथ भी आपने देखा, मिस्र के साथ भी देखा, इस लाइन में उर्दन भी शामिल हो चुका है। इस लाइन में कहीं ना कहीं अभी लीबिया के बाद मिस्र भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गोया पाकिस्तान एक नई जहत और एक नई सिमत में बढ़ रहा है। नाज़रीन, नई सिमतों की जहां हम बात करें, वेनेज़ुएला की जो हकीकत है, वहाँ के प्रेसिडेंट के अगवा के बाद एक नई सूरत हाल जो सामने आई है, वो सूरत हाल ये बन चुकी है कि नाज़रीन, इस वक्त जो बिटकॉइन है, जी हाँ, उन्होंने अपनी रियल मनी को, वो गोल्ड की शक्ल में थी, पेट्रोकेमिकल की शक्ल में थी या किसी और शक्ल में थी, उसको बिटकॉइन में ट्रांसफ़र कर दिया था 2019 में, और आज 60 बिलियन डॉलर उनका एसेट्स है जो कि इस वक्त बन चुका है। हमें ये कहना देखना पड़ता है, आप अंदाज़ा लगाइए इस वक्त बिटकॉइन की सूरत हाल कहाँ तक जा चुकी है और क्या बन चुकी है। नाज़रीन, इसके साथ साथ खबर के दूसरे हिस्से की जानिब जाते हैं, जहाँ पर PSL की बात करते हैं। 175 अरब और 185 अरब रुपए की बोली लगाई गई। काविया नामी खतून ने लगाई, इंडोनेशिया की कंपनी है। अब 3 PSL फ्रेंचाइज बन गई, जिसमें हैदराबाद है, सियालकोट के नाम से है, खुश आइंद है। पाकिस्तान में यूँ तो हर तरफ टेंशन, एंजाइटी या डिप्रेशन का पैरा है, वहाँ ये आना और इस अंदाज में इन्वेस्टमेंट का आना और खेलों की तरफ रुजू होना किसी भी कौम के लिए बेहतर है। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब ने एक बात की है और बात बड़ी बाकमाल की है। उन्होंने कहा, जी सोने का एक लोटा था जो कि इमरान खान साहब को दिया गया था। आप इंडिया की जो राहदारी थी, जो इंडिया के लिए हमने रास्ता खोला था, वहाँ पर तोहफा में दिया गया। हुआ ये कि तोशा खाना में जाने की बजाय उस लोटे को शहबाज गिल साहब ने उड़ा लिया। नतीजा इसका ये निकला कि शहबाज गिल साहब ने खामोशी से बुशरा बीबी को एक पीतल का उसके बदले लोटा दे दिया। नतीजा जो गोल्ड का बना हुआ लोटा था वो खुद ले उड़े, ओपन मार्केट में उसे सेल आउट कर दिया गया, तोशा खाना में शो ही नहीं किया गया। और इसके साथ साथ जब इस्टेब्लिशमेंट, जी हाँ, पाक आर्मी ने जब उनसे तहकीकात की तो उन्होंने कुछ मखसूस रकम लेकर जनरल फैज़ अमीर साहब को इमरान खान साहब के 2 iPhone भी चोरी करके तोहफे में दिए। गोया इस वक्त शहबाज गिल साहब 2 iPhone और एक सोने के लोटे के साथ चोर करार पाए। ये एक बुनियादी हकीकत और हकीकत है। नाज़रीन, खबर के हम आखिरी हिस्से की तरफ जाते हैं। लाहौर के अंदर बहरिया ऑर्चर्ड अगर आपने देखा हो तो यकीनन वहाँ पर एक सेनेट हिल यूनिवर्सिटी कायम हो रही है। अब तकरीबन 50% आलमोस्ट तकरीबन हो चुकी है। नाज़रीन, ये यूनिवर्सिटी के
के अंदर जो खबर है तालीमी इदारा होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, ये जुनैद सफदर साहब को बतौर तोहफ़ा दी जा रही है। और इस तोहफे के अंदर नाज़रीन जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रैंड चेस्टर ग्रुप है, जिसकी तमाम तर तफसीलात तो सामने नहीं आई। यूँ तो ये ग्रुप कैलिफोर्निया के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो इक्विटी और इन्वेस्टमेंट बेस पर होता है। इसका हेल्थ केयर है, एनर्जी सेक्टर्स है और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। और यहाँ ये इन्वेस्टमेंट की जा रही है, कहाँ ये जा रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन के बाद, इन्वेस्टमेंट के बाद इसको इमरान खान साहब की जो यूनिवर्सिटी हो वो या लम्स के पैरेलल सामने लाया जाएगा। बहरहाल वक्त के साथ देखते हैं क्या सूरत हाल पेश आती है। हाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।